नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SMWC क्लासेज में। यहाँ आज आपको 2 अगस्त 2025 के 20 MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे हिंदी में, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए और कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जो 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ है वो किस बंदरगाह पर शुरू किया गया है। आपको बताना है कि जो भारत का पहला, याद रखेंगे, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो 1 मेगावाट का शुरू हुआ है वो किस बंदरगाह पर शुरू हुआ है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए कांडला, ये दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है। याद रखेंगे कहां पर है ये, दीनदयाल पोर्ट गुजरात में। ये पहला मेगावाट का मतलब 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ये कहां पर शुरू किया गया है, कांडला गुजरात में। जो दीनदयाल पोर्ट है वहां पर गुजरात में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक हर साल कितने मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का है। जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसका लक्ष्य 2030 तक हर साल कितनी मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन है 5 मिलियन मीट्रिक टन। जो 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है कि लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में किन मुद्दों पर निर्यातकों से चर्चा की है। जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल है, याद रखेंगे कि जो केंद्रीय मंत्री है वो पीयूष गोयल है, उन्होंने मुंबई में किन मुद्दों पर निर्यातकों से चर्चा की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर हो जाएगा कि जो अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% का टैरिफ लगाया गया है, जिससे जो आपका यहाँ से जितना भी सामान निर्यात किया जाएगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो भारतीय वस्तु पर अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उसके विषय पर चर्चा की गई है। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, MEA विदेश मंत्रालय ने भारत अमेरिका संबंधों पर क्या कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऐतिहासिक रूप से, ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक रूप से संबंधों ने कई बदलाव झेले हैं। मतलब MEA जो विदेश मंत्रालय है उसने भारत अमेरिका के संबंधों पर यह बताया है कि ऐतिहासिक रूप से संबंधों में कई बदलाव झेले हैं, मतलब कई बदलाव हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 2 अगस्त को किस शहर में शुरू हुआ। आपको बताना है कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, जो झारखंड विधानसभा है उसका मानसून सत्र 2 अगस्त को किस शहर में शुरू हुआ है। तो झारखंड है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, रांची में शुरू हुआ है। जो मानसून सत्र है वो 2 अगस्त को शुरू हुआ है वो रांची शहर में शुरू हुआ है। हरियाणा खेल महाकुंभ 2025 में कितने मेडल प्रदान किए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हरियाणा खेल महाकुंभ है 2025 में हुआ है, इसमें कितने मेडल प्रदान किए जाएंगे। ऑप्शन सी 2102, 2102 मेडल प्रदान किए जाएंगे। याद रखेंगे कि हरियाणा खेल महाकुंभ जो 2025 है उसमें 2102 मेडल प्रदान किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 अगस्त 2025 को, जो 2 अगस्त 2025 को भारत ने कौन सा संयुक्त सैटेलाइट लॉन्च किया है। याद रखेंगे कि जो भारत है भारत ने कौन सा संयुक्त सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसका ध्यान रखेंगे। इसका आंसर है निसार। निसार मतलब नासा और इसरो। ये नासा और इसरो का एक सिंथेटिक अपर्चर है और ये क्या करेगा, ये धरती की बर्फ, जंगल और भूकंप के बारे में बताएगा कि धरती पर कितनी बर्फ है, कितनी पिघल रही है, जंगल कैसे हैं और भूकंप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने आया, कितनी देर तक आने वाला है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देगा। और ये एक संयुक्त सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जो भारत मतलब नासा ने और इसरो ने मिलकर लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में PM किसान योजना के तहत कितनी राशि जारी की है। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में PM किसान योजना के तहत कितनी राशि जारी की है। इसका आंसर ध्यान रखेंगे 20,500 करोड़ रुपए। जो 20,500 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिसमें ये 9 करोड़ किसानों को लगभग इसका फायदा हुआ है, जिसमें 2,000 रुपये
एक बार की किस्त में आते हैं और लगभग एक वर्ष में 6,000 रुपये आते हैं। 6,000 रुपये एक वर्ष में किसानों को दिए जा रहे हैं और अभी ये 17वीं किस्त चली गई है, 17वीं किस्त जा चुकी है। और आप याद रखेंगे कि ये इस योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो योजना की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो योजना की शुरुआत 2019 से शुरू हुई थी। इस योजना की शुरुआत जो किसानों के खाते में पैसा जा रहा है वो 6,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 2019 से शुरू की गई थी, ध्यान रखेंगे। अब तक 20,500 करोड़ रुपए जा चुके हैं। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास किस प्राकृतिक आपदा से सुनामी की चेतावनी जारी हुई है? जो रूस में एक कामचटका प्रायद्वीप है उसके पास किस प्राकृतिक आपदा से सुनामी की चेतावनी जारी हुई है? इसका आंसर ध्यान रखेंगे, इसमें भूकंप की तीव्रता लगभग 8.8 की चेतावनी जारी की गई थी कि भूकंप लगभग 8.8 तीव्रता का आने वाला है। नेक्स्ट है, अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस अधिकारी को हटाया है? अमेरिका ने जो पूर्व राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने किस अधिकारी को हटाया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एरिका मैकएंटरफर। याद रखेंगे कि ये है एरिका मैकएंटरफर। ये पूर्व खुफिया अधिकारी थे जिन्होंने ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए थे। इन्होंने कहा था कि ट्रंप की जो नीति थी वो सही नहीं है, उस पर सवाल उठाए थे, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इनको हटा दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार ट्रंप द्वारा भारत पर क्या टैरिफ लगाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, अभी बताया था ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर भारत रूस से तेल आयात बंद करता है तो रूस क्या कर सकता है? सीधी सी बात है, अगर भारत रूस से तेल का आयात बंद कर देगा तो इसका मतलब क्या है कि जो भारत है वो रूस से बहुत ज़्यादा तेल आयात करता है। तो सीधी सी बात है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। जो आपूर्ति है वो मिस्र और मलेशिया को भेज सकता है या सीपीसी पाइपलाइन बंद कर सकता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 अगस्त 2025 को सूर्यग्रहण की खबर थी, असल में वह कब है? देखिए, अभी पीछे एक खबर चल रही थी कि इस साल का एक सूर्य ग्रहण बहुत लंबे समय के लिए रहेगा, वो 2 अगस्त को बताया जा रहा था, लेकिन वो 2 अगस्त 2025 को नहीं है, एक्चुअल में वो 2027 में है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। वो 2 अगस्त 2025 को नहीं होना, 2 अगस्त 2027 में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये गलत खबर यहाँ पर चल रही थी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किस वर्ष तेज हुए हैं? जो वक्फ संशोधन अधिनियम है 2025, ये 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किस वर्ष तेज हुए हैं, यहाँ पर ये बताने हैं। तो आप याद रखेंगे 2025 मुर्शिदाबाद और त्रिपुरा में तेज हुए हैं, ये 2025 में शुरू हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता कब हस्ताक्षर हुआ है? जो भारत का और ब्रिटेन का मुक्त व्यापार समझौता, इस पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं? याद रखेंगे, अभी ये 24 जुलाई 2025 को किए गए हैं। हाल ही में अभी 24 जुलाई 2025 पर भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 अगस्त को देश भर में हुआ ऑपरेशन अभ्यास मॉक ड्रिल कितने जिलों में आयोजित हुआ है? ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने जिलों में आयोजित हुआ है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, 244 डिस्ट्रिक्ट्स में ये आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशिया कप 2025 में होने वाले हैं पुरुष की मेजबानी, ये कौन सा देश करेगा? तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है यूएई। ऑप्शन बी जो राइट आंसर, यूनाइटेड अरब स्टेट्स ऑफ एमिरेट। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18, जो दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास है वो किस राज्य में आयोजित हुआ है? इसका आंसर है दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास ये सिक्किम में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की पहली एआई आधारित आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू हुई है? ये जो भारत की पहली एआई आधारित आंगनबाड़ी है किस राज्य में शुरू हुई है? इसका ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट भी है कि अगस्त 2025 में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो पहले मैं आपको बना देता हूं कि सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने वाले कौन है। सबसे पहले की अगर बात की जाएगी तो सचिन तेंदुलकर, सबसे पहले कौन है? सचिन।
अगर हम पहले की बात करेंगे तो हो जाएंगे सचिन। और दूसरे की बात की है कि दूसरे कौन बने हैं जो अभी 2025 में, अगस्त 2025 में बने हैं, तो इसका आंसर है जो रूट। याद रखेंगे, जो रूट। ये जो रूट हैं, ये इन्होंने इनसे पहले कौन थे? एलिस्टेयर कुक थे। एलिस्टेयर कुक थे सेकंड नंबर पर, पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर, दूसरे नंबर पर एलिस्टेयर कुक थे, और अब दूसरे नंबर पर जो रूट हो गए हैं। याद रखेंगे, सचिन तेंदुलकर ने 15,921 रन बना रखे हैं, 15,921 रन बना रखे हैं, जिससे ये पहले नंबर पर हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।